दादी का है। सो गई है। और भाई आप, छत पे कपड़े सुखा रही है, हुआ क्या है? मुझे उसने बताया था तभी आपने। ये तो मुझे पता है, फिर बना क्या? हैदर को देने से तो उसने साफ मना कर दिया। हाँ, लेकिन नायाब के खर्चे के लिए ना उसने 25 लाख रुपए का चेक दिया है। 25 लाख? वो लोग किसी को पता ना चले। अगर दादी और नायाब को पता चल गया ना तो शोर मचा देंगे, और मैंने ये पैसे किसी को नहीं देने। अरे देने भी नहीं चाहिए। इतने आराम से मजे में रह रही है, उसको किस चीज की कमी है? सर पे चढ़ता है खाने को रोटी। मैं तो कहती हूँ, इस 25 लाख से कोई छोटी सी दुकान डाल लेते। अरे आइडियाज तो मेरे पास बहुत है, लेकिन नायाब का ख्याल आ जाता है। पहले इसका कुछ बंदोबस्त करें, उसके बाद पैसे खर्च करेंगे ना। क्या बंदोबस्त करना है? तो यार साहब, यार से तलाक दिलवा के इसकी कोई और शादी करा देते हैं। अरे साहब यार ने तो साफ साफ कह दिया कि वो नायाब को तलाक नहीं देगा। और तलाक याफ्ता लड़कियों की कहाँ इतनी आसानी से शादियां होती हैं? तो क्या करें उसका? सारी जिंदगी बैठी रहेगी यार। अरे बैठी रहेगी ना किसी कोने में। भाई उसके होने से ना मुझे बड़ा आराम है। हजार काम होते हैं घर के, चुपचाप कर देती है। बच्चों को पढ़ा भी देती है, ट्यूशन के 5,000 रुपए भी मुझे बच जाते हैं। ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं डाल दी तुमने उसके। कैसी जिम्मेदारी? उसको तो एहसानमंद होना चाहिए आपका। कहाँ मिलते हैं आप जैसे भाई जो ऐसी बहनों को रख लेते हैं। अरे ये देना मुझे, ऐसा संभाल के रखना। क्या? कहाँ तो हाय। हाय। नाश्ते पे नहीं आई तुम? खैरियत है? हाँ बस मेरा दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने का। हाँ सब ठीक है। ऑल गुड ना? कोई परेशानी वगैरह? क्या एवरीथिंग इज फाइन। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? आई मीन तुम इस घर में रहती हो, इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना। और फिर कोई मेहमान तो हो नहीं, तुम इस घर का फर्द ही हो। ऐसे कैसे कोई घर का फर्द बन सकता है जावियार? घर का फर्द बनने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी होता है। एक्चुअली मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया था। हाँ, मॉम डैड ने मुझसे बात की है, आई थिंक तुमसे भी की है। एक्चुअली वो चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। और तुम क्या चाहते हो जावियार? सच पूछो तो मैं अभी किसी नए रिश्ते में बंधना नहीं चाहता। वक्त चाहिए मुझे। कितना वक्त? आई डोंट नो, 1 साल 2 साल, कम से कम चंद महीने। लेकिन तानिया, मैं अब मामा और डैड को हर्ट भी नहीं करना चाहता, और ना ही तुम्हें। मैं जानता हूं कि मैंने मॉम डैड और तुम्हें बहुत हर्ट किया। आई नो तुम बहुत चाहती थी मुझे, लेकिन उसके बावजूद भी तानिया,
आई विश मैं पास्ट को चेंज कर सकता। काश जो कुछ हुआ था ना होता, लेकिन खैर, पास्ट नहीं चेंज कर सकता, लेकिन अब तो सही फैसले ले सकता हूं। क्या हम पास्ट को भुला नहीं सकते? एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हम? क्या तुम भूल सकती हो? हाँ, भुला सकती हूँ मैं। सब कुछ? जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ, जो कुछ मैंने किया, जाने में या अनजाने में? हाँ, I mean, एक पॉइंट पे तो तुम इमोशनली डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसी प्रेशर में आके तुमने जुनैद से शादी कर ली। ये सब कुछ भी तो मेरी वजह से हुआ था। हाँ, ऑफ कोर्स जावियार, तुमने सब कुछ खराब किया, अब तुम ही सब कुछ ठीक करना चाह रहे हो। क्यों नहीं हो सकता ये? जावियार, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। माँ के जाने के बाद मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। यू आर माई लास्ट होप। तुम अगर मेरे साथ होगे तो शायद मैं जिंदगी की तरफ दोबारा आ सकती हूँ, वरना कुछ वक्त दे सकती हो मुझे? कितना वक्त? पता नहीं। साविया, मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ। पर इस रिश्ते को कोई नाम देना होगा। तुम खुद सोचो कि मैं इस घर में किस रिश्ते की हैसियत से रहूं? क्या हक है मेरा इस घर पे? मंगेतर की हैसियत से तो रह सकती हो ना इस घर में। इस पे कोई इतराज तो नहीं तुम्हें?